कप्तान रोहित शर्मा की जीत वाली रणनीति हो गई है तैयार और अब मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया की होने वाली है सबसे बुरी और सबसे बड़ी हार। आखिरकार कैसे कप्तान रोहित शर्मा ने वो अस्त्र तैयार कर लिया है जिसका जवाब अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के पास में नहीं है। आप सबको पता है कि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जो मुकाबला खेला जा रहा है, चौथे दिन के खेल की समाप्ति के बाद इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास में 333 रनों की बढ़त है। लेकिन भारत के पास में हो सकता है कि ये लक्ष्य 350 के आसपास मिले। पांचवें दिन 98 ओवर का खेल होना है। संभवतः माना यह जा सकता है कि भारत को उनमें से लगभग 85 से 90 ओवर के बीच का टारगेट मिलेगा और 85 से 90 ओवर में भारत को 350 के आसपास का लक्ष्य लेना होगा। एक समय ऐसा था जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तो लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 400 450 बना करके ही डिक्लेरेशन देगी। या इस मुकाबले में अगर देखें तो पहले 2 दिन के बाद भारत जो है वो अलग तरीके से खेल रहा था। पहले दोनों दिन में ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि ये एक तरफा मुकाबला जीतेगी, लेकिन तीसरा और चौथा दिन टीम इंडिया का रहा है। और अब चौथे दिन जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने कमर कसा, बुमराह ने आकर के 4 विकेट निकाले, जिस तरीके से आकर के सिराज ने विकेट निकाला, उसने एक बात तो तय कर दिया कि इस मुकाबले के अंदर में ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से दबाव में नजर आ रहा है। और ऐसे में उसी दबाव पर, कहते हैं ना लोहा जब गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए, उसी दबाव में अब ऑस्ट्रेलिया पर और दबाव बढ़ाना है। और उसके लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। रणनीति दरअसल ये है कि इस मुकाबले में अगर देखेंगे तो चारों दिनों का खेल के बाद जो घास विकेट पर थी वो लगभग समाप्त हो गई है। ये विकेट बल्लेबाजी के लिए बेहद आसान हो गया है। इतना आसान है कि यहां पर एक गेंदबाज भी आउट करने के लिए हमारे गेंदबाजों को सोचना पड़ रहा है, उनके गेंदबाज जो बल्लेबाजी करने आए उनके लिए। तो ऐसे में अब टीम इंडिया ने एक रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल भारत को पता है कि जब बुमराह गेंदबाजी करने कल आएंगे तो वो फ्रेश होंगे, और हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो ये आखिरी जोड़ी मैदान पर है ये बहुत जल्दी अपना विकेट गंवा करके जाने वाली है। तो ऐसे में भारत के पास वो टारगेट जो रहेगा वो 85 ओवर के आसपास 350 का रहेगा। अगर रहता है तो उस केस में भारत को एक तरीके से शुरुआत ऐसी करनी पड़ेगी जहां पर कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर भी चुनौती अपने आप को फेस कर सके। जैसे कि अगर मान लीजिए रोहित और जायसवाल ओपनिंग करने आते हैं, अच्छी बात तो यह है कि भारत चौथे दिन बैटिंग करने नहीं आया 5-6 ओवर के लिए, तो फ्रेश लेग्स रहेंगे। टीम इंडिया का वार्म अप थोड़ी बहुत एक आधा ओवर फील्डिंग करके हो चुका रहेगा। ऐसे में जायसवाल और रोहित शर्मा दोनों बल्लेबाज आकर के शुरुआत करते हैं और रनों की बारिश करना शुरू करते हैं। मान लिया जाए कि अगर थोड़ा संभल कर भी खेले तो पहले 20 ओवर में 60-70 बनाते हैं विदाउट लॉस, तो टीम इंडिया के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन रोहित कुछ अलग प्लान में है, अलग मोड में बैटिंग करने की मुद्रा में है। मतलब यह कि रोहित ने तय कर लिया है और मैनेजमेंट से बात भी कर ली है कि इस मुकाबले के इस खास पारी में रोहित शर्मा एक अलग तरीके से बैटिंग करेंगे। मतलब जब पैट कमिंस और स्टार्क बॉलिंग करने आएंगे तो उनके खिलाफ अटैकिंग मोड ऑन करेंगे रोहित शर्मा। यानी कि रोहित शर्मा आकर के बल्ला चलाएंगे और संभवतः यह भी हो सकता है कि इस बल्ला चलाने के क्रम में गेंद तो पुरानी होगी ही होगी, रनों की बारिश हो सकती है, तेजी से रन बनाए जाएंगे। तेजी से रन बनने का मतलब यह होगा कि ऑस्ट्रेलिया पर दबाव आएगा। अगर अगर कहीं रोहित शर्मा ये तेजी से रन बनाने में भारत को 30-40 बॉल में ही 60-70 रन दे देते हैं और अगर आउट नहीं हुए तब तो और बढ़िया बात है। लेकिन अगर आउट भी होते हैं और भारत पहले 25 ओवर में लंच तक 100 के करीब रन बना लेता है, एक विकेट पर सिर्फ रोहित शर्मा का विकेट गंवा करके, तो भारत इस मुकाबले में हॉट फेवरेट हो जाएगा मैच जीतने के लिए। रोहित ने यह तय कर लिया है कि वैसे भी आउट होना है 3 रन 6 रन पर, टुक टुक करके भी आउट होने से अच्छा है कि अटैक करके खेलें। क्या पता अगर किस्मत ने साथ दिया तो अटैक करते हुए भी आउट ना हो और रन बनाते चले जाएं और भारत के पास में एक जबरदस्त मैच जो है वो जीतने का मौका मिल जाए। और अगर टीम इंडिया यहां पर मैच जीतता है तो पहली बात तो यह कि सीरीज में 2-1 की ना सिर्फ बढ़त होगी बल्कि हम सीरीज हारने से अब बच जाएंगे और सिडनी में फिर ऑस्ट्रेलिया पर पुख्ता वार होगा। तो रोहित शर्मा ने तय कर लिया है कि टीम चाहे जो करे, जिस रणनीति से खेले, लेकिन भारत के पास ये मौका है कि यहां पर हम मैच जीत सकते हैं। और अगर ड्रॉ भी होना है तो टीम इंडिया डिसाइड करेगी कि ड्रॉ कराना है या मैच जीतना है। तो ऐसे में रोहित शर्मा कप्तान अपने आप को यहां पर पहले लेकर के आएंगे और वो कोशिश करेंगे कि पहले 15-20 ओवर के अंदर में 100 के आसपास का स्कोर खड़ा कर दिया जाए स्कोर बोर्ड पर, और उसके बाद भारत के बाकी बल्लेबाज मिलकर के इस टारगेट को चेज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है? आप कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।